जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसा कि आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, कौन कौन सी जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं, पहले ये समझ लेते हैं। लो भाई, ओआरओपी 3 में बढ़ी 7,900 की पेंशन। जी हां दोस्तों, कुछ ऐसे पेंशनर हैं जिनकी अच्छी खासी पेंशन बढ़ी है ओआरओपी 3 में। जी हां दोस्तों, कुछ पेंशनर हैं जिनकी पेंशन बढ़ी है 7,900 तक। तो ऐसे कौन से पेंशनर हैं जिनकी पेंशन बढ़ी है ज्यादा, इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। स्पर्श ने बताया कब मिलेगी ओआरओपी 3 की पेंशन। जी हां दोस्तों, मैंने स्पर्श के नोडल ऑफिसर से पूछा था कि ओआरओपी 3 की बढ़ी हुई पेंशन क्या सितंबर के महीने में मिलेगी या फिर अक्टूबर के महीने में मिलेगी, यानी सितंबर की पेंशन में या फिर अक्टूबर की पेंशन में। तो दोस्तों, नोडल ऑफिसर ने कुछ जानकारियां दी हैं इस पर, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। दो दो एरियर भी मिलेंगे। जी हां दोस्तों, पेंशन तो आपकी बड़ी मिल भी जाएगी, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं दो एरियर भी आपको मिलेंगे। किस चीज के वो एरियर मिलेंगे, इसकी जानकारी मैं आपको आगे बताऊंगा। सीजीडीए ने निकाला ओआरओपी 3 का लेटर। दोस्तों, सीजीडीए ने एक लेटर निकाला है, हालांकि ये पहले का लेटर है, कॉन्फिडेंशियल लेटर है, ओआरओपी के बारे में है। सीजीडीए ने बताया कि दो फॉर्मूले के बेस पर आपकी पेंशन बढ़ सकती है। अब दोनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज करना है। सीजीडीए बता रहा है या तो एवरेज या फिर मैक्सिमम। सीजीडीए बता तो रहा है लेकिन अप्लाई नहीं कर रहा, तो एक लेटर में आपको आगे समझाऊंगा। हवलदार की पेंशन में गड़बड़। जी हां दोस्तों, जो पेटी ऑफिसर है 15 साल के, या फिर हवलदार है, या फिर जो सार्जेंट है एयरफोर्स के, उनकी पेंशन में गड़बड़ है। कल मैंने आपको रॉ डेटा दिखाया था आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का। तो दोस्तों, उसमें कुछ गलतियां पाई गई हैं, मैंने ही वो गलतियां निकाली है। यानी 15 साल के पेटी ऑफिसर की जो पेंशन फिक्स है, वो एक गलत पेंशन फिक्स है। मैक्सिमम पेंशन होनी चाहिए थी, जो नहीं करी, तो उसकी जानकारी मैं आगे समझाऊंगा आपको। तो दोस्तों, यही कुछ जानकारी है जो मैं आपको आगे देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारी अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है दोस्तों, कुछ पेंशनर हैं, यानी एक पेंशनर है जिनका रैंक है ऑनरी कैप्टन। इन्होंने दोस्तों मेरे से सवाल पूछा कि मैं रिटायर हो गया था 31/3/2024 में, ऑनरी कैप्टन इनका रैंक है, ये अभी पेंशन ले रहे हैं 38,400, इनकी सर्विस है 32.5 साल, अभी ये ले रहे हैं 38,400। तो दोस्तों, ये पूछ रहे हैं क्या मुझे 46,300 पेंशन मिलेगी ओआरओपी 3 की। बिल्कुल दोस्तों, इनके लिए ओआरओपी 3 एलिजिबल है, ओआरओपी 3 इनको मिलेगी। इनकी पेंशन बढ़ गई है 7,900 तक। पहले ये ले रहे थे 38,400, अब लेंगे ये 46,300, तो इनको फायदा मिल जाएगा 7,900 तक का। इनकी पेंशन बढ़ गई है 7,900 तक की। तो दोस्तों, जो पेंशनर 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2024 तक आए हैं, जिनकी पेंशन कम है, जो अपनी लास्ट बेसिक का 50% पेंशन ले रहे हैं, उनको फायदा मिल जाएगा ओआरओपी 3 में। उनकी पेंशन लगभग बढ़ गई है, उनकी पेंशन बढ़ गई है। जो पुराने रैंक है उनको ज्यादा फायदा नहीं मिला है, जो पुराने रैंक है, लेकिन इनकी पेंशन में इनको फायदा मिल गया है 7,900 तक का। और भी कुछ रैंक है, जैसे कि हवलदार रैंक है, कुछ नायब सूबेदार रैंक है, जिनकी कम पेंशन है, तो उनको फायदा मिल गया ओआरओपी 3 में, जो लास्ट बेसिक का 50% पेंशन लेके आए हैं और जो कम ले रहे थे। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। दूसरी जानकारी है सीजीडीए का लेटर ओआरओपी की पेंशन निकालने के लिए दो फॉर्मूले बताए। दोस्तों, सीजीडीए ने एक लेटर निकाला है, हालांकि ये पहले का लेटर है, कॉन्फिडेंशियल लेटर है, जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं। पूरा ये सीजीडीए का लेटर है। इसमें इन्होंने बताया एजम्पशन फॉर ओआरओपी फॉर प्रिपरेशन ऑफ टेबल फॉर रेट ऑफ पेंशन, किस तरीके से ओआरओपी की कैलकुलेशन करनी चाहिए, किस फॉर्मूले के आधार पे। एक दोस्तों ये सारणी है, एक रूल बताया इन्होंने। दोस्तों, इन्होंने बताया डिटर्मिनेशन ऑफ पेंशन बेस्ड ऑन मैक्सिमम और मिनिमम अक्रॉस 3 सर्विस। इन्होंने बताया कि दो फॉर्मूले के बेस पर आपकी पेंशन कैलकुलेट हो सकती है। पहले दोस्तों क्या लिखा है मैं आपको यह समझा देता हूं। पहला है एवरेज, एवरेज के अनुसार आपकी पेंशन फिक्स करना, और दूसरा है हाईएस्ट मैक्सिमम पेंशन, या तो एवरेज या फिर हाईएस्ट मैक्सिमम पेंशन। एवरेज से दोस्तों कोई फायदा नहीं आपको मिल रहा, इसलिए पेंशन सेट करने की जरूरत है हाईएस्ट और मैक्सिमम तरीके से। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों सेवाओं के लिए अलग अलग निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम पेंशन के लिए 3 औसत के बीच या फिर अधिकतम पेंशन पर विचार किया जा सकता है। दोस्तों, सीजीडी ने यहां पे बताया कि दोनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज करना होगा ताकि आपकी मैक्सिमम पेंशन बढ़ सके।
दोस्तों आप देखिए यहां पे क्या लिखा है, देयर आर टू मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ एवरेज पेंशन। दो तरीके हैं एवरेज पेंशन निकालने के लिए। फर्स्ट मेथड है द मिनिमम एंड मैक्सिमम पेंशन फॉर ईच रैंक एंड ईच क्वालिफाइंग सर्विस कुड बी आइडेंटिफाई अक्रॉस द थ्री सर्विस। यानी दोस्तों तीनों सेनाओं की जो इक्विवेलेंट रैंक है उनकी रैंक लेना, फिर उनकी क्वालिफाइंग सर्विस लेना, फिर उनकी पेंशन में से मिनिमम मैक्सिमम निकालना किसी एक बेस ईयर को मान के, फिर उसका एवरेज निकालना। तो दोस्तों एक तरीका उन्होंने बताया मिनिमम मैक्सिमम और फिर एवरेज जो आपको मिल भी रहा है। फिर दोस्तों एक और इन्होंने तरीका बताया, इन द सेकंड मेथड एवरेज और हाईएस्ट पेंशन, या तो एवरेज या फिर हाईएस्ट पेंशन में बी कंसीडर्ड बिटवीन द थ्री एवरेज ऑफ मिनिमम मैक्सिमम। यानी दोस्तों थ्री एवरेज यहां पे यूज किए जाए मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन लेकर, जो भी हाईएस्ट होगा, जो हाईएस्ट जा रहा होगा उसे एडॉप्ट किया जाए आपकी हाईएस्ट पेंशन बढ़ाने के लिए। फिर दोस्तों लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है, इट इज प्रपोज टू एडॉप्ट द सेकंड मेथड। यानी जो सेकंड मेथड है, जैसे दोस्तों मैंने आपको यहां पे बताया था, उसी के आधार पे कैलकुलेशन की जाए। यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों सेवाओं के लिए अलग अलग निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम पेंशन के लिए तीन औसत के बीच या फिर अधिकतम पेंशन पे विचार किया जा सकता है। यानी हाईएस्ट मैक्सिमम पेंशन यहां पे कैलकुलेट की जाए। लेकिन दोस्तों सीजीडीए यहां पे कर रहा है एवरेज पेंशन यूज, इस वजह से नुकसान हो गया रैंकों को। सीजीडीए खुद बता रहा है कि मैक्सिमम लेवल पे पेंशन सेट की जाए। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। डिफेंस पेंशनर को दो एरियर मिलेंगे, डीएडीआर बढ़ने का एरियर 3% के हिसाब से और ओआरओपी 3 का एरियर जुलाई से जिनकी पेंशन बढ़ी है। जी दोस्तों आपको दो एरियर देखने को मिलेंगे जब भारत सरकार डीएडीआर की घोषणा कर देगी। यानी जब वो 50% से डीएडीआर बढ़ाकर 53% कर देगी तो 3% का आपको फायदा मिलेगा। और दोस्तों उसी का एरियर आपको देखने को मिलेगा आगे। तो एक तो डीएडीआर का आपको एरियर मिल जाएगा, दूसरा मिलेगा आपको ओआरओपी 3 का एरियर। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये भी आपको अक्टूबर के आसपास यानी दिवाली से पहले पहले आपको ये दोनों एरियर देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों भारत सरकार डीएडीआर की घोषणा करे, पहले वो डीएडीआर की घोषणा करेगी, उसी के बाद आपको उसका एरियर देखने को मिलेगा। बाकी आपकी पेंशन अगर ओआरओपी 3 की बढ़ जाती है सितंबर की पेंशन में, तो उसके बाद आपको फिर ओआरओपी 3 का एरियर देखने को मिलेगा, वो भी जुलाई से। यानी दो एरियर आपको मिलेंगे, एक तो डीएडीआर का, दूसरा ओआरओपी 3 का। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों मैंने स्पर्श के नोडल ऑफिसर से पूछा था कि ओआरओपी 3 की बढ़ी हुई पेंशन आपको कब से मिलेगी, सितंबर की पेंशन में या फिर अक्टूबर की पेंशन में। तो दोस्तों स्पर्श के नोडल अधिकारी ने बताया कि ओआरओपी 3 की बढ़ी हुई पेंशन अभी स्पर्श पे अपडेट नहीं हुई है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक स्पर्श ने ओआरओपी 3 की बढ़ी हुई पेंशन अपडेट नहीं करी है अपने सॉफ्टवेयर पे, तो थोड़ा सा यहां पे टाइम लग सकता है, अभी टाइम लग सकता है। उन्होंने बताया कि स्पर्श की टीम काम कर रही है। जी हाँ दोस्तों, स्पर्श की टीम लगी हुई है, अभी काम कर रही है। फिर क्या लिखा है, सितंबर में भी मिल सकती है बढ़ी हुई पेंशन या फिर अक्टूबर में भी मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, अभी स्पर्श ने कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है कि आपको सितंबर की पेंशन में ही ओआरओपी 3 की पेंशन मिल जाएगी। अभी स्पर्श ने ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है। हालांकि पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था कि 20 तारीख के बाद जो आपके पास मैसेज आएंगे सितंबर की पेंशन के, उससे क्लियर हो जाएगा कि आपको नई पेंशन मिल रही है या फिर पुरानी पेंशन मिल रही है। तो दोस्तों जो अधिकारी है, नोडल ऑफिसर है, उन्होंने अभी क्लियर नहीं करा, लेकिन इन्होंने यह भी बता दिया कि अभी स्पर्श पे ओआरओपी 3 की पेंशन अभी तक अपडेट नहीं हुई है, तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, अभी काम चल रहा है स्पर्श पे, ऐसा इन्होंने बताया। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। लास्ट इंफॉर्मेशन है, नेवी पेंशनर पेटी ऑफिसर 15 साल की पेंशन में बहुत बड़ी गड़बड़ है। इनकी पेंशन दी है ओआरओपी 3 में 21,988। दोस्तों ये बहुत ही कम फिक्सेशन किया है 15 साल के पेटी ऑफिसर का, या फिर 15 साल के हवलदार का, या फिर 15 साल के सार्जेंट का 21,988। दोस्तों ये कोई एवरेज पेंशन नहीं है, ये कोई मिनिमम मैक्सिमम से निकाली हुई एवरेज पेंशन नहीं है। दोस्तों ये पेंशन निकाली गई है लास्ट पे ड्रॉन का 50% करके। जी हाँ दोस्तों, ये मुझे आज ही पता लगा जब मैंने रॉ डेटा देखा, रॉ डेटा में दिखी गड़बड़ी पेंशन में। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से इनकी पेंशन में गड़बड़ी है, हो सकता है दूसरे रैंक को भी नुकसान हुआ हो, दूसरे रैंकों की भी पेंशन कम कर रखी हो। जी हाँ दोस्तों, ये पेंशन कोई एवरेज की पेंशन नहीं दिख रही है, ये पेंशन निकाली है लास्ट पे डॉन का 50% करके। अब दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूं रॉ डेटा नेवी के पेंशनर का। यह है दोस्तों जो मैंने आपको कल रॉ डेटा दिखाया था, मैंने यहां पे डाटा लिया है नेवी के पेंशनर का।
मुझे यहां पे देखना है 15 साल में पेटी ऑफिसर की पेंशन। तो दोस्तों मैंने यहां पे पाया कि जो पेंशन दे रखी है पेटी ऑफिसर की 15 साल में, वो डायरेक्ट यही दे रखी है 21,988। आप यहां खुद ही देख रहे हैं दोस्तों, ये जो 21,988 आई है, ये आई है लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन करके। अब दोस्तों यहां पे देखिए, यहां पे देखिए आप 15 साल यहां से शुरू हो रहे हैं, 15 साल 15 साल 15 साल, और ये 21,988 जो पेंशन दी है ओआरओपी 3 में, वो इसी डेटा के अनुसार दी है। आप यहां पे देख रहे हैं बेसिक पे है 38,100, 38,100 प्लस करेंगे इसमें 5,200 की मिलिट्री सर्विस पे, और ऐड करेंगे क्लासिफिकेशन अलाउंस 675 रुपए, तीनों का टोटल करेंगे तो आता है यहां पे 43,975, और इसका आधा करेंगे तो पेंशन बनेगी 21,988। तो आपने देखा यहां पे एवरेज पेंशन नहीं ली गई है, डायरेक्ट जो पेंशन ले रहे थे पेंशनर लास्ट बेसिक का 50% पेंशन जो 2023 में पेंशनर आए हैं, वही पेंशन दे दी ओआरओपी 3 में। आप खुद ही देख रहे हैं। और दोस्तों ये 21,988 बहुत से पेंशनर्स की पेंशन है, जैसे 21,988 यहां पे हो गया। फिर दोस्तों एक और 15 साल में यहां पे दे रखा है यहां पे 21,988, यानी दोस्तों आंकड़ों में गड़बड़ है। हमें चाहिए एवरेज पेंशन, और यहां पे दे दी लास्ट बेसिक का 50% पेंशन। इसकी मिनिमम मैक्सिमम पेंशन क्यों नहीं निकाली गई? मैं सवाल पूछता हूं सीजीडीए से। यही पेंशन कैसे दे दी ओआरओपी 3 में, और वो भी इतनी कम? यह पेंशन लगभग 22,500 और 23,000 के आसपास होनी चाहिए, 22,500 के आसपास, और यहां पे ये पेंशन दे रखी है 21,988। यही दोस्तों यहां पे गड़बड़ी है। आप खुद ही देख रहे हैं, यहां पे इनकी बेसिक पे मौजूद है, यहां पे मिलिट्री सर्विस पे मौजूद है, यहां पे क्लासिफिकेशन अलाउंस मौजूद है, तीनों का टोटल करेंगे, आधा करेंगे तो पेंशन यहां पे आएगी 21,988, यानी देनी चाहिए एवरेज पेंशन, और दे दी यहां पे लास्ट पे ड्रॉन का डायरेक्ट 50% पेंशन। ये कैसे हो सकता है? हालांकि दोस्तों अभी और डेटा मैंने मंगाया है जिसमें एग्जैक्ट मिनिमम मैक्सिमम पेंशन दे रखी होगी 2023 में जो पेंशन आए हैं। ये एक पूरी फाइल है, इससे भी पता लगाया जा सकता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ जानकारियां दी हैं, आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।